हेलो दोस्त। आज हम फिर से आपके लिए एक नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है एलोन मस्क। इसका मतलब सदी का सबसे क्रांतिकारी आदमी कैसे दुनिया का भविष्य निर्माण कर रहा है। इसका लेखक का नाम है असली वेंस। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। 2015 में आई यह किताब एलन मस्क हमें उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताती है जिसने कि भविष्य के आधुनिक संसार की नींव रखी है। इस किताब के जरिए हम जानेंगे कि आखिर हम किस तरह से एलन मस्क मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम यह भी जानेंगे कि उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए और क्या क्या सोच रखा है। यह बुक किसके लिए है? उन व्यक्तियों के लिए जिनकी सोच उनके दुनिया की बाकी इंसानों से अलग करती है। उनके लिए भी जो एक एलन मस्क जैसे बड़े गेम चेंजर के बारे में जानना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो एयर स्पेस सोल्जर इंडस्ट्री और ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में ताल्लुक़ रखते हैं। तो चलिए अध्याय नंबर 1 को शुरू करते हैं। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? दुनिया में ऐसे बहुत कम बिजनेसमैन हैं जो कि एलन मस्क की तरह जिन्हें लोग फॉलो करते हैं। जिस क्षेत्र में एलन मस्क ने हाथ आजमाया जिस क्षेत्र में एलन मस्क ने हाथ आजमाया उसमें उनको सफलता मिली, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार हो या फिर स्पेस ट्रैवल। लेकिन ऐसा क्या है जो एलन मस्क को स्पेशल और दूसरों से अलग बनाता है? इन अध्याय में हम उनके इंटरेस्ट और उनके पैशन के बारे में जानेंगे। और हम यह भी पढ़ेंगे कि आखिर वो कौन सी चीज़ें थी जिनको सब अपना कर एलन मस्क इतने सफल बने। हम उनके उस गोल के बारे में भी जानेंगे जिसके जरिए वो मानवता को बचवाना चाहते हैं। यही वो गोल था जिसकी वजह से उन्होंने सोलर पावर, इलेक्ट्रिक कार और स्पेस एक्स जैसी चीज़ों और कंपनियों का निर्माण किया। इसके अलावा आप जानेंगे कि आखिर क्यों एलन मस्क की 2 बार शादी हुई और साथ साथ 2 बार तलाक भी हुआ। एलन मस्क ने किस तरह से इलेक्ट्रिक कार को और सुंदर बनाया। एलन मस्क ने अपने मार्स मिशन की शुरुआत किस प्रकार की। अध्याय नंबर 2। मानव जाति को बचाना ही एलन मस्क को आगे बढ़ने का प्रेरणा देता है। आधुनिक इस युग में टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सफल होना कोई आसान काम नहीं है। हर साल ना जाने कितने लोग इस इंडस्ट्री में कदम रखते हैं और हार मानकर उन्हें निराश होकर इसको त्याग देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए टेस्ला और सोलर सिटी के मालिक एलन मस्क की, तो वो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के राजा हैं। कई बार अपने यूनिक आइडिया की वजह से पूरी दुनिया को हैरान कर चुके हैं। आइए जानते हैं कि वो ऐसा करने में कैसे सक्षम हुए। एलन मस्क की सबसे खास बात यह है कि वो दुनिया की एक अलग नज़र से देखते हैं। उनके मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, उनका मकसद इंसानियत को बचाना है। उनके हिसाब से जल्द ही धरती पर जीवन जीने हेतु जो चीज़ें चाहिए होती है उनकी कमी हो जाएगी। इसलिए वो मार्स पे जीवन की खोज कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, मानव जाति को बचाना। एक बार जो चीज़ उनके दिमाग में बस जाती है फिर एलन मस्क उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। एलन मस्क अपने लिए अनरियलिस्टिक गोल्स निर्धारित करते हैं और उसके बाद उनको अचीव करने के लिए जी जान से लग जाते हैं। कई बार वो अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को फ्रस्ट्रेशन में आकर गाली भी दे देते हैं। ऐसी एक घटना हुई जब उनके कंपनी के एक कर्मचारी ने कंपनी के इवेंट में आने के बजाय अपने बच्चों को जन्मदिन पर जाना उचित समझा। इस बात को लेकर एलन मस्क उस कर्मचारी पर भड़क गए। एलन मस्क का मानना है कि अगर आपको दुनिया को बचाना है तो 100% योगदान दें, और अगर आप 1% भी कम देंगे तो आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एलन मस्क को पसंद करें या न करें, लेकिन उनके साथ काम करने वाले लोग उनके स्वभाव को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एलन मस्क जो भी करते हैं मानव जाति के कल्याण के लिए ही करते हैं। सोमवार सुबह लेकर मंगलवार की रात तक एलन मस्क लॉन्च एजेंसीज में स्पेस एक्स के काम को संभालते हैं। उसके बाद बुधवार सुबह से गुरुवार रात तक वो सिलिकॉन वैली में मौजूद टेस्ला के हेड ऑफिस में समय व्यतीत करते हैं। एलन मस्क की तरह जीवन जीना बहुत ही कठिन कार्य है। अध्याय नंबर 3। एलन मस्क का दुखद बचपन उनके अभिनव और महत्वाकांक्षी चरित्र का कारण बना। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसने हमारे बीच एलन मस्क जैसे विद्वान को भेजा।
जो कि इंसानियत को बचाने की कोशिश में तत्पर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एलन मस्क के अंदर इंसानियत के प्रति यह धारणा कैसे पैदा हुई? आइए हम इसके बारे में बताते हैं कि इसकी शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में। बचपन के दिनों में एलन मस्क और उनके पिता के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। इसके बावजूद जब उनके माता पिता का तलाक हुआ तो एलन मस्क ने अपने पिता के साथ रहना स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर माँ के साथ वह भी अपने पिता को साथ छोड़ देंगे तो वो काफ़ी अकेले पड़ जाएंगे। स्कूल में भी माता पिता के रिश्तों को लेकर एलन मस्क को काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था। एक बार तो एक लड़के के साथ उनकी झड़प भी हो गई थी जिसकी वजह से उनकी काफ़ी चोट आई थी और वो एक हफ्ता स्कूल में भी नहीं जा सके। उस सब पे से पार पाने के लिए मस्क ने रीडिंग करना शुरू की और खुद से पढ़ाई करनी शुरू की। मस्क पूरी की एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ रहे थे और उनको उसमें लिखी हर बात याद भी रहती थी। हिटचकर्स गाइड टू द गैलेक्सी एक ऐसी किताब थी जिसने एलन मस्क पर सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी। उसे पढ़ने के बाद उन्होंने जाना कि किसी द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर देना कठिन काम है, लेकिन जो काम उससे ज़्यादा कठिन है वही सही सवाल का चयन करता है। अपने जीवन के शुरुआती दिनों में एलन मस्क काफ़ी कुछ जान चुके थे। हाई स्कूल शुरू करते समय सोलर एनर्जी, स्पेस, रॉकेट तथा अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में उनकी रुचि बढ़ती गई। जब वह सिर्फ 12 वर्ष के थे तब उन्होंने ब्लास्टर नाम के एक वीडियो गेम का निर्माण किया। उसे $500 में बेचकर बिजनेस के बारे में जाना। अध्याय नंबर 4। एलन मस्क का कॉन्फिडेंस और उनका डिटर्मिनेशन उनके कॉलेज के दिनों में और बढ़ गया। 1988 में एलन मस्क ने यह निर्णय लिया कि वह साउथ अफ्रीका की आर्मी के काम नहीं करेंगे। उन्होंने सोचा था कि वे अमेरिका जाएंगे, लेकिन अपनी सोच के विपरीत उनको कनाडा जाना पड़ा। कनाडा में पहला साल उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि उनको नौकरी की तलाश में काफ़ी भटकना पड़ा। उन्होंने कनाडा में एक विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, जहां पर आत्मविश्वास जगाने लगा और उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। मस्क के लिए कॉलेज हाई स्कूल से ज़्यादा प्रेरित करने वाला था, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वो काफ़ी खुल गए। कॉलेज में होने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के साथ वहीं पर उन्होंने वो लड़की मिली जिसने की पहली बार उन्होंने आकर्षित किया। उस लड़के का नाम जस्टिन विल्सन था। यही लड़की आगे चल के एलन मस्क की पहली पत्नी भी बनी। एलन मस्क और जस्टिन विल्सन की 6 संतानें हैं। विल्सन और मस्क का रिलेशनशिप काफ़ी रोमांटिक था। हालांकि शुरुआत में विल्सन ने मस्क के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और पहली बार जब मस्क ने विल्सन को डेट के लिए पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। एलन मस्क को विल्सन का नाम पसंद नहीं आया। उसके बाद मस्क ने विल्सन के एक दोस्त की मदद से उनकी फेवरेट आइसक्रीम के बारे में पता किया और फिर एक दिन मस्क विल्सन की पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम लेकर विल्सन के सामने चले गए। ये ट्रिक काम आई और विल्सन ने उसके बाद ही बोल दिया। 2 साल क्वींस यूनिवर्सिटी में बिताने के बाद एलन मस्क यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया चले गए। वहां पर जाने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान को और हद तक बढ़ाने का निश्चय किया। एलन मस्क ने अपने जीवन में उन्हीं लोगों को अपना मित्र बनाया जो तन, मन और धन से तीनों से उनकी मदद कर सके। मस्क और एडियो रेसी, जो आपस में एक अच्छे दोस्त थे, दोनों ने मिलकर अपने 14 बेडरूम वाले घर में पार्टियों की मेजबानी की, जो उन्होंने किराए पर लिया था। उस पार्टी का एंट्री शुल्क $5 था। उनके द्वारा दी जाने वाली पार्टी इतनी फेमस हो गई कि एक ही रात की पार्टी से घर के किराए का पैसा वसूल हो जाता था। अध्याय नंबर 5। एलन मस्क के पहले स्टार्टअप ने उन्हें .com सिलिकॉन वाले मिलियनियर बना दिया। कॉलेज से निकलने के बाद मस्क को बस अपनी सफलता ही नज़र आ रही थी, इसलिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर 1995 में ग्लोबल लिंक इंफॉर्मेशन नेटवर्क नाम की कंपनी शुरू करी। बाद में इस कंपनी का नाम Zip2 रख दिया गया। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य सभी बिजनेसमैन को ऑनलाइन आने में मदद करना था। कुछ छोटे बिजनेसमैन थे जिनकी समझ में आया कि अगर उनका बिजनेस ऑनलाइन हो जाएगा तो उनकी काफ़ी सहायता होगी। शुरुआत में तो एलन मस्क और उनके भाई के लिए नई कंपनी चलाना काफ़ी मुश्किल सफ़र लग रहा था। बहुत से लोगों ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। उस समय कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि इंटरनेट का कोई फ्यूचर नहीं है। एलन मस्क समय तब बदला जब वेंचर कैपिटल के मालिक मोहर डिविडेंडो ने एलन मस्क की रणनीतियों से प्रभावित होकर उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया।
डेविडो को एलन मस्क की एनर्जी और ड्राइव की बातों पर काफ़ी भरोसा था। कुछ समय बाद ऐसी घटना हुई कि उन्होंने मस्क को हटाकर किसी और को सीईओ बना दिया। साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे इंजीनियर को भी काम पर रखा जो कोडिंग जानते थे। उन इंजीनियरों की मदद से उन्हें लंबी और कठिन कोडिंग को बहुत ही छोटी और कम समय में करना शुरू कर दिया। एलन मस्क खुद भी कोडिंग जानते थे। जब अंबर्स, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सीईओ थे, वो जानते थे अगर एलन मस्क कहते हैं कि ये काम 1 घंटे में हो जाना चाहिए तो न हो उस काम को करने में 1 से 2 दिन जरूर लगेगा। और अगर मस्क कहते कि कोई काम 1 दिन में करना है तो उस काम में कम से कम 1 हफ्ता लगता था। आखिरकार फरवरी 1999 में कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने बहुत बड़ी डील ऑफर की। इस डील के तहत कॉम्पैक्ट कंप्यूटर ने जीप2 कंपनी को 307 मिलियन कैश प्रदान किया। इतने बड़ी डील के बावजूद एलन मस्क सिर्फ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर तक सीमित नहीं रहे। उनकी इच्छा कुछ बड़ा करने की थी। वो चाहते थे कि वो एक सक्सेसफुल सीईओ बने। अध्याय नंबर 6। पेपाल के साथ जूझते हुए एलन मस्क को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कॉम्पैक्ट कंप्यूटर के साथ हुई डील के बाद मस्क के पास बहुत पैसा आ गया था। उस पैसे से उन्होंने सबसे पहले मैक्लारेन की स्पोर्ट्स कार खरीदी। उन्होंने एक कार्डो और एक छोटा पॉप प्लेन भी खरीदा। इन सब के बाद भी उनके पास काफ़ी रकम बची हुई थी। बची हुई रकम को उन्होंने अपने नए बिजनेस एक्सकॉम में लगाया। उन दिनों लोग ऑनलाइन किताबें खरीदने के लिए इच्छुक थे क्योंकि बैंक खाता विवरण साझा करना पड़ता था, जो लोगों को ठीक नहीं लगता था। लेकिन बार्कलेज के साथ समझदारी करके मस्क एक्सकॉम को दुनिया के पहले ऑनलाइन बैंकों में से एक के रूप में स्थापित करने में सफल रहे, जिसने एफडीआईसी बीमा को और निवेशकों के लिए चुनने के लिए 3 म्यूचुअल फंडों के साथ समर्थन किया। एलन मस्क के लिए सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ समय में उनके सामने एक नए कॉम्पिटिटर आ गए। मैक्स लेविचिन और पीटर थिल ने कॉफीनेटी नामक कंपनी के लिए पेपल लॉन्च कर दी। एक दूसरे को काफ़ी कंपटीशन देने के बाद साल 2000 के मार्च महीने में दोनों ही कंपनी में आपस में मिलकर काम करने का निर्णय लिया। इसमें दोनों ही कंपनी को फ़ायदा था क्योंकि कॉफीनेटी के पास एक बहुत अच्छा पेमेंट सिस्टम पेपाल था और एक्सकॉम के पास पैसा और बेहतर बैंकिंग की नीति थी। लेकिन ये कोलैबोरेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका क्योंकि जल्द ही पीटर थिल ने रिजाइन कर दिया और उनके बाद लेविचिन ने भी रिजाइन करके धमकी दी। एलन मस्क को लगा कि अब अकेले दोनों कंपनी के बीच खड़े हैं। कंपनी के ज़्यादातर कर्मचारी पेपाल के समर्थन में थे, लेकिन इसके बावजूद एलन मस्क अपनी कंपनी एक्सकॉम के साथ लगे रहे और जूझते रहे। इतनी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही थी। हर हफ्ते कंप्यूटर खराब होते थे और वेबसाइट क्रैश कर जाती थी। इसी बीच सिलिकॉन वैली में एक बहुत ही अचंभित करने वाली घटना घटी। एलन मस्क अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे। उनके जाते ही उनके कंपनी के कर्मचारियों ने थिल के पास जाकर उनके अनुरोध किया कि वे वापस कंपनी ज्वाइन कर ले। अगर वे ऐसा करते हैं तो एलन मस्क को दरकिनारा कर दिया जाएगा। कुछ भी ऐसा ही थिल के कंपनी ज्वाइन करने से मस्क कंपनी में मात्र एक एडवाइज़र बन के रह गए। कंपनी का नाम भी बदल कर पेपाल कर दिया गया। बाद में यह कंपनी ईबे ने खरीद ली। अध्याय नंबर 7। मस्क ने अपनी हद निश्चय के चलते अंतरिक्ष के मैदान में उतर गए। 2001 में अपने 30वें जन्मदिन पर एलन मस्क ने लॉस एंजल्स में स्पेस एजेंसी के पास में एक घर खरीदा। मस्क हमेशा ही स्पेस इंडस्ट्री में जाना चाहते थे क्योंकि उनको स्पेस से काफ़ी लगाव था। उसी समय एलन मस्क को पता चला कि स्पेस एजेंसी मार्स पर जीवन तलाशने की खोज में एक चूहे को वहां भेजने की कोशिश में जुटी हुई है। मस्क को भी यह प्लान बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनको इस प्लान में बस एक ही काम लग रहा था कि उनका मानना था कि चूहों को ऑर्बिट में भेजने के बजाय सीधा मार्स पर ही भेजा जाए। बाद में किसी वजह से कारण यह प्लान सफल नहीं हो सका, लेकिन इसकी असफलता एलन मस्क को स्पेस इंडस्ट्री में आने से रोक नहीं पाई। एलन मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री के लिए सबसे पहला काम किया। उन्होंने बहुत ही कम पैसों में स्पेस रॉकेट का निर्माण शुरू किया। 2002 में एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेस एक्स की नींव रखी। अपने सरप्राइज करने वाले स्वभाव के साथ मस्क ने अपनी पहली कंपनी के साथ बहुत सारी कमिटमेंट दे दी और उनको अंततः पूरा भी किया। उन्होंने मई 2003 में पहला इंजन, जून में
2 और जुलाई तक पूरा रॉकेट खड़ा कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए रॉकेट का पहला लॉन्च उनकी कंपनी के शुरू होने के 15 महीने बाद निर्धारित हुआ, लेकिन स्पेस एक्स को सफल होने में 4 साल लग गए। एलन मस्क के द्वारा लगातार प्रयास किए जाते थे, लेकिन सभी असफल होते थे। मस्क को पहले से ही पता था कि स्पेस इंडस्ट्री में इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। अंत में 4 साल बाद आखिरकार स्पेस एक्स ने पहला सफल रॉकेट लॉन्च किया। एलन मस्क की मेहनत रंग लाई और स्पेस एक्स को वह पहली कंपनी बनी जिसने सफलता से ड्रैगन एक्स को अंतरिक्ष में ले जाकर वापस भी लेकर आई। अध्याय नंबर 8। मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने दुनिया को भविष्य की इलेक्ट्रिक कार दी। इलेक्ट्रिक कार के पास उतनी पहचान नहीं है जितनी कि ऑडी और फेरारी जैसे ब्रांड की कार के पास मौजूद है, लेकिन अगर सोचा जाए तो इलेक्ट्रिक कार की ही भविष्य है। अगर इस भविष्य को सफल बनाने के लिए एलन मस्क दिलो दिमाग से लगे हुए हैं। मस्क की वजह से ही दुनिया में इलेक्ट्रिक कार का पर्दापण हुआ। यह सब तब शुरू हुआ जब जेबी स्ट्राबेल, मार्टिन एब्राहाई और मार्क तारपेनिंग लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक कारों पर काम कर रहे थे। 1 जुलाई 2003 को एब्राहाई और ट्रैपनिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। बाद में स्ट्राबेल शामिल हो गए। इन सभी लोगों के एक साथ आने का मकसद यही था कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाई जाए जो फेरारी से भी तेज हो। इन सब लोगों को इसके लिए पैसे की ज़रूरत थी। इसके लिए सबसे पहले ये वेंचर कैपिटल्स के पास गए, परंतु वहां से इनको किसी प्रकार की मदद नहीं मिली। बाद में एलन मस्क ने $6.5 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके उनको मदद प्रदान की। साथ ही साथ मस्क कंपनी में शेयर होल्डर और कंपनी के चेयरमैन भी नियुक्त हुए। मस्क का मानना था इलेक्ट्रिक कार के आधुनिक होने से और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और साथ ही उनके प्रदूषण का प्रकोप भी कम रहेगा। धीमी शुरुआत के बावजूद टेस्ला एक सफल कंपनी बनी। मस्क का मानना था कि इलेक्ट्रिक कार के आधुनिक होने से और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे और साथ ही साथ इनसे प्रदूषण का प्रकोप भी कम रहेगा। धीमी शुरुआत के बावजूद टेस्ला एक सफल कंपनी बनी उभरी। 2012 में टेस्ला ने एस सेडान मॉडल लॉन्च किया, जिसने ही टेस्ला की तस्वीर बदल दी। निरंतर इंटरनेट एक्सेस और एक सेंसर के साथ आई इस कार में ड्राइव को एक बटन को छूने के बाद इंजन शुरू करने की अनुमति थी। इसे कंप्यूटर विद व्हील्स के रूप में संदर्भित किया गया। 2012 के अंत में इस कार को कार ऑफ द ईयर का खिताब मिला। ग्राहकों ने इस कार को 100 में से 99 नंबर दिए। कई लोगों का मानना था कि ये अब तक की सबसे बेहतरीन कार है। ये मस्क के लिए काफ़ी बड़ी सफलता थी, लेकिन अगर हम एलन मस्क के हद निश्चय को देखें तो यह हमें काफ़ी छोटी प्रतीत होगी। अध्याय नंबर 9। सोलर सिटी से लेकर टेस्ला तक मस्क की कंपनी यूनिफाइड है। एलन मस्क की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई क्योंकि अपनी तीनों ही कंपनियों के द्वारा उन्होंने सिर्फ मानव जाति के अच्छे भविष्य के लिए ही काम किए। साथ ही साथ उनकी कंपनियों ने बहुत प्रॉफिट भी कमाया। चाहे वहीं टेस्ला हो, स्पेस एक्स या फिर एक्सकॉम, सभी ने मार्केट में अपना अलग छाप छोड़ी। मस्क का अगला उद्देश्य था कि वह सोलर इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाए, लेकिन स्पेस एक्स के बाद उनके पास पैसे की थोड़ी कमी हो गई थी। इसलिए जब उनके भाई कुछ बिजनेस करना चाहते थे और उनके मस्क से सलाह मांगी तो मस्क ने उन्हें सोलर इंडस्ट्री में जाने का सुझाव दिया। करीब 2 साल पूरी तरह जांचने के बाद मस्क के दोनों भाई सोलर इंडस्ट्री में गए। उस समय सोलर पैनल काफ़ी मशहूर थे, लेकिन इनकी लागत बहुत महंगी थी, जिसके कारण लोग इससे दूर भागते थे। इसलिए उनके भाइयों ने लोगों की मजबूरी को समझा और उनके हिसाब से काम करना शुरू किया। इस काम में मस्क ने अपने भाइयों की काफ़ी मदद की, इसलिए मस्क को सोलर सिटी नामक उस कंपनी का चेयरमैन भी बनाया गया। आगे चलकर यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर पैनल की कंपनी बनी। साथ ही साथ इस कंपनी का नाम अमेरिका की बड़ी कंपनियों के साथ शुमार होने लगा, जैसे कि वालमार्ट। 2014 में इस कंपनी की कीमत लगभग 7 बिलियन हो गई। मस्क के सारे बिजनेस आपस में जुड़े हुए थे, जैसे कि सोलर सिटी जो सोलर पैनल बनाती थी वह टेस्ला के काम में आते थे, और टेस्ला द्वारा बनाया जाने वाला बैटरी सोलर सिटी वे काम में आती थी। परंतु मस्क का खास उद्देश्य अभी भी अधूरा था। सोलर सिटी कार और बैटरी बनाना तो मस्क के उद्देश्य से काफ़ी अलग था, लेकिन फिर भी वही सिर्फ अपने असली उद्देश्य को पाने के लिए इन सब चीज़ों को कर रहे थे। अध्याय नंबर 10। हाइपर लूप और बहुत से और प्रोजेक्ट के द्वारा मस्क ने
एयर एयर स्पेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और बढ़ावा दिया। मास्क के पास हमेशा से ही बहुत अलग प्लान हुआ करता था। 2013 में उन्होंने हाइपर लूप को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ मास्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स को और सुंदर बनाने का फैसला किया। हाइपर लूप छोटे सफ़र को आसान बनाने का एक तरीका था। जैसे कि हम सभी एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक मेल सेंड करते हैं, उसी प्रकार मास्क ने हाइपर लूप के द्वारा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने का प्रयास किया। इस तरह के विचार पहले भी प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन मास्क का आइडिया सबसे अलग था। उनका डिजाइन कम प्रेशर में चलता था, जबकि पोड हवा पर तैरते हैं। सभी पोड एक विद्युत चुम्बकीय नाड़ी द्वारा आगे की ओर बढ़ते हैं और पूरे ट्यूब में मोटर्स पोड को जरूरत पड़ने पर एक आंतरिक शक्ति देते हैं। यह सभी पोड इतने तेज ट्रैवल करते थे कि आप 800 मील का सफ़र 1 घंटे में तय कर लेंगे। इसलिए लॉस एंजल्स से सैन फ्रांसिस्को का सफ़र मात्र 30 मिनट का हो गया। हाइपरलूप के अलावा टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए मास्क के दिमाग और अलग प्लान थे। टेस्ला की मदद से 2015 में मास्क एक एसयूवी लॉन्च करना चाहते थे। उनके हिसाब से इस एसयूवी में वह सारे फीचर होंगे जो किसी $1,00,000 में आने वाले एसयूवी में होते हैं। मास्क इस एसयूवी की कीमत मात्र $35,000 रखे थे। हालांकि इस मॉडल को सड़कों तक लाते लाते मास्क को 2 साल लग गए और 2017 में टेस्ला के द्वारा यह मॉडल शोरूम पहुंचा। 2014 में मास्क ने दुनिया की सबसे बड़ी लिथियम आयन बैटरी के लिए गीगा फैक्ट्री बनाने की योजना की भी घोषणा की। यह मार्केट प्लेस में उपलब्ध बैटरियों को बढ़ाएगा, जो टेस्ला कारों को लंबी दूरी पर पहुंचाने के लिए रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ तक कि रिसर्चिंग स्टेशन तक पहुँच के बिना भी टेस्ला के अलावा स्पेस एक्स ने नासा के साथ कोलैबोरेशन करके इंसानों को स्पेस में ले जाने का प्रोजेक्ट शुरू किया था। स्पेस एक्स ने सैटेलाइट पर भी काम करना शुरू किया और साथ ही साथ स्पेस एक्स की मदद से ही मास्क का सपना भी पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। मास्क का सपना था कि वो मार्स पर जीवन की खोज करे। अध्याय नंबर 11। एलन मास्क की पर्सनल लाइफ उतनी सफल न हो सकी जितनी की उनकी सोशल लाइफ थी। मास्क की पर्सनल लाइफ बिल्कुल अलग है। उन्होंने 3 शादियां की। एक ही औरतें से 2 बार शादी करने वाले मास्क के साथ पहले इंसान है। मास्क काफ़ी रोमांटिक किस्म के इंसान है, लेकिन कभी कभी वो काफ़ी गर्म मिजाज भी रखते हैं। मास्क दयालु नहीं थे। उनके पहली बीवी जस्टिन का कहना था कि एक बार उन्होंने मास्क से कहा कि वह उनकी बीवी ना कि उनकी कर्मचारी है, तो मास्क ने उनसे कहा अगर वह उनकी कर्मचारी होती तो अब तक उन्हें घर से बाहर निकाल चुके होते। 2008 में मास्क ने जस्टिन के साथ तलाक लेने का फैसला किया। उसके बाद मास्क काफ़ी अकेले हो गए और इसी के वजह से उनके एक दोस्त ने उनको लंदन घुमाने का प्रस्ताव रखा। दोनों साथ में लंदन घूमने गए। वहाँ पर मास्क को एक अभिनेत्री से मिले जिनका नाम था तालुला रिले। यही अभिनेत्री आगे चलकर मास्क की दूसरी बीवी बनी। 2012 में निजी कारणों की वजह से दोनों के बीच तलाक हुआ, लेकिन तलाक के तुरंत बाद उन्होंने फिर से शादी कर ली, क्योंकि मास्क को लगता था कि वह बहुत ही बिजी हैं और किसी और को डेट नहीं कर सकते। लेकिन 2 साल तक शादी को निभाने के बाद 2014 में दोनों के बीच फाइनल तलाक हो गया। लोगों का मानना था कि मास्क के अंदर बिल्कुल भी दया की भावना नहीं है, क्योंकि एक बार की बात है, उनकी कंपनी स्पेस एक्स में काम करने वाली एक महिला मैरी, जो बहुत से काम संभालती थी, उसने काफ़ी समय बाद मास्क से 2 हफ्तों की छुट्टी मांगी। मास्क ने उसे छुट्टी तो दे दी, लेकिन जब वो वापस आई तो उन्होंने मास्क से कहा कि अब उन्हें वापस काम करना है। तो मास्क ने उनसे कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी दूसरी बीवी का मानना बिल्कुल ही अलग था। उनका कहना था कि मास्क चाहे कितने भी बिजी हो, लेकिन शाम को टाइम पर घर आते थे और बच्चों के साथ बैठकर डिनर करते थे। साथ ही साथ उनके साथ कंप्यूटर पे गेम भी खेलते थे। कुल मिलाकर एलन मास्क एक एक्सपेशन इंसान है। उन्होंने मानव जाति के कल्याण के लिए ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों का आविष्कार किया। अपनी पर्सनल लाइफ में वो चाहे कितने भी कमज़ोर पड़े हो, लेकिन सोशल लाइफ में उन्होंने हमेशा ही सबसे आगे रहने का फैसला लिया। मास्क को न कभी पसंद आया। स्पेस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इस वक्त विश्व में एकमात्र लीडर है, वो है एलन मास्क। क्या करे,
हमेशा बड़ा सोचें। कभी भी अपने दिमाग में कोई सबसे अलग आइडिया आए तो सबसे पहले आप एलन मस्क के जैसे बारे में सोचें और उसके बाद उस आइडिया को सच बनाने का सपना देखें, जैसे कि एलन मस्क ने किया। उन्होंने पहले सोचा था कि वह चूहों के मार्स पर ले जाएंगे और ऐसी इलेक्ट्रिक कार बनाएंगे जो कि फरारी से भी तेज दौड़ेगी, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया।